रामचरितमानस बेसिकली अगर आप देखते हैं तो श्री राम का चरित्र वहाँ पर हमें दिखाई देता है, और वो हम अपनी लाइफ से किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ पर सीखने को है, तो उसी तरीके से हम वहाँ पर चलेंगे। आपने अगर रामचरितमानस कभी पढ़ी है तो वो 30 अध्यायों में, 30 पारायण में बटी हुई है, तो हर एक दिन को उसी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ DL धुपेंद्र सिंह का, ताकि वो अपने सेशंस को कंटिन्यू करें। यस सर, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी पीपीटी सर अभी शेयर कर दी जाएगी, इसमें गैरी का ओपन है, मुझे लगा आपका ओपन है। ओके, थैंक यू। चेक कर। हाँ जी, पीछे चेक करना, ठीक है क्या? हाँ जी मैं चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा पीछे और हो सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं ताकि माइक हो जाए, मीन्स कैमरा आपको पूरा कैप्चर कर ले, आपका सिर कवर हो रहा है। यस, अब ठीक है, स्क्रीन ठीक है। सर ज़्यादा हो गया ये, थोड़ा और करना। ज़्यादा हो जाएगा, ये डिले चलता है ना थोड़ा। हाँ जी, सेटिंग में रहता। हाँ जी, मैं बस 1 मिनट आपकी पीपीटी और आपको शेयर कर दूँ, उसके बाद आप तब तक आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जो भी है आपका। जय श्री राम। एक शानदार सेशन अभी आपने सुना, कितना शानदार है, कितना आत्ममुग्ध करने वाला है, हर किसी को मुग्ध करने वाला है। आपने एक बात नोटिस की होगी, डॉक्टर साहब जब भी बोल रहे हैं, और उस बोलने के अंदर वो अपना उद्देश्य बोल रहे हैं साथ साथ। श्री कृष्ण मानस शक्ति केंद्र का उद्देश्य बोल रहे हैं कि वो कितने विस्तार के साथ हम जा रहे हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम मानवता की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात करें तो ध्येय छोटा ही रह जाता है, नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। बेसिक व्यवस्था कहीं ना कहीं अभी अवरुद्ध हो, बेसिक समाज कहीं ना कहीं उन मूल्यों तक नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन राष्ट्र तो राष्ट्र है, भारत माता है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं। इन शब्दों को संकल्प में बदलने का वक्त है। वर्षों वर्षों तक हमारी राष्ट्र की प्राथमिकता भोजन हुआ करती थी, आज भोजन नहीं है। हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब हमारी जो प्राथमिकता है वो हमारा आत्म है, राष्ट्र का आत्म है। उसी आत्म की खोज में हम हैं। गुमराह है एक युवा वर्ग, किस हद तक गुमराह है हम देख रहे हैं। और सत्य मानिए, जो बाजारी व्यवस्था है वो गुमराह करने में अपना योगदान दे सकती है, मिटा नहीं सकती, उनको राह पर नहीं ला सकती। ये उत्तरदायित्व तो हमें लेना पड़ेगा। यहां मैं इस चीज का दावा कर रहा हूं, आगे इसमें आप पाओगे, इस दावा करता हूं इस चीज का कि हमारे जो ये सेशन चल रहे हैं, ये न केवल विद्यार्थियों के लिए, न केवल युवाओं के लिए, न केवल परिवारों के लिए, न केवल संबंधों के लिए, न केवल बाजारों के लिए, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो इस तरह के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं,
क्योंकि वो लोग जितने लोगों तक पहुंचेंगे इस उद्देश्य को लेकर, तो निसंदेह वहां तक राष्ट्र जाएगा। और मैं जो बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री राम जी कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये रामचरितमानस का एक एक शब्द कह रहा है। एक बात बताता हूं आपको, जब मैं इन पुस्तकों से रूबरू हो रहा था, रूबरू होते होते जो चीज मेरे समक्ष आई, जिन चीजों को मैं देख पाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीजें मुझे मिली। मैं सोचता था कि मंदिर है तो पूजा हेतु है, योग है तो शरीर हेतु है, ध्यान है तो संत हेतु है, प्रेम है तो कृष्ण लीला हेतु है। अरे कृष्ण लीला वो नैसर्गिक प्रेम की बात है। इन हेतुओं को जब मैं देखता गया, मैं योग देख रहा हूं, मैं ध्यान देख रहा हूं, मैं मानस देख रहा हूं, हर चीज ने सिर्फ एक ही बात, मैंने महाभारत, गीता, श्री रामचरितमानस, बाइबल, क्या पा रहा हूं? सबका एक ही ध्येय है। ध्यान दीजिएगा, आप मंदिर में जा रहे हैं उसका भी वही ध्येय है, आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं उसका भी वही ध्येय है, आप योगा कर रहे हैं उसका भी वही ध्येय है, आप विपश्यना कर रहे हैं उसका भी वही ध्येय है, आप भजन कर रहे हैं उसका भी वही ध्येय है, आप कीर्तन कर रहे हैं उसका भी वही ध्येय है, आप नाम जप करते हैं उसका भी वही ध्येय है। सिर्फ एक ही ध्येय है, और हर पुस्तक के अंदर है कि तो निर्मल तो है, बस मल को निकाल दे। और ये मल निकालने की प्रक्रिया है, मल निकालने की, मानस से मन निकालने की प्रक्रिया है। और इसीलिए जब हम देखते हैं, हम पाते हैं कि अरे मानस असंतुलित है, ये मस्तिष्क असंतुलित है, ये इसके अंदर मन है जो वो असंतुलित है। जब हम योग का सेशन कर रहे थे तो वहां चित्त वृत्तियां, जो चित्त की वृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर है, संतुलित है, और इन्हीं को संतुलन की तो प्रक्रिया है ये। और जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, सबका सब एक है कि मानस चित्त वृत्तियां हैं, उनको श्रेष्ठ करना है। और इसीलिए जब ये श्रेष्ठ हो जाएंगी तो मानिएगा वो समाज, वो व्यक्ति, वो समाज और वो राष्ट्र अपने आप श्रेष्ठ होता है। एक ही खतरा है सबके सामने कि मानस, ये जो चित्त के अंदर है वो असंतुलित है, वो लहर आ जाती है और तबाह कर जाती है, असंतुलन पैदा कर देती है जीवन के अंदर। इसलिए तो उपस्थित होता है रामचरितमानस। और जब रामचरितमानस उपस्थित होता है, गीता उपस्थित होता है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ, जब ये अध्ययन कर रहा हूँ तो मेरे मन के अंदर अन्य क्वेश्चंस थे। राम और श्री कृष्ण एक ही अलग है। अरे मैं हद पर तब था जब पाया कि वही राम है, वही महादेव हैं, वृत्तियां किसी भी रूप से। और मैं इस चीज को, भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को मैं नमन करता हूं कि मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है, और उन्हीं जब इस धरती पर जन्म लिया है और इस सनातन के उन्हीं संस्कारों को मैं का निर्वहन करने के लिए मैं अपने आप को पात्र करने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं कोशिश करता हूं, परमात्मा जन्म देता है, मरण, जन्म और परमात्मा की कोशिश आपकी, बस इतना सब ग्रंथों में लिखा है कि मरण और जन्म उसका और कोशिश आपकी। आपकी किस्मत में है, मिल जाएगा। तो दूसरी बात यहां, अरे नहीं है तो बना लीजिए, और बनती है। मिट्टी सोना होती है, और ये दावे पूरे दावे के साथ ही बात कर रहा हूं, मिट्टी सोना होती है। ये मेरे धर्म ग्रंथ इस बात को कह रहे हैं। ये धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है? ये अर्थ की बात कर रहा है, ये धर्म की बात कर रहा है, ये काम की बात कर रहा है, ये मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ की बात कर रहा है।
और क्या चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस धर्म को किसी और रूप में ले बैठे हैं। नहीं, उससे बाहर निकलना, जागरूक है। वो धर्म बेहोशी का धर्म है। और जिस धर्म जो आपका अपना धर्म है, मानव धर्म है, आपका जीवन धर्म, आपका कर्म धर्म है, वो धर्म आपका अपना है। उसके निर्माण, उसके निर्माता, उसका निर्माण करने वाले आप हैं। तो इस धर्म के ऊपर हम बात करेंगे। और रामचरितमानस जैसा एक पवित्र सुगंधित ग्रंथ हमारे मध्य है। बड़ा अचरज होता है, राम और रावण, क्या ये इसकी जो पाठ योजना है ना, मैं आपको इसकी पाठ योजना से अवगत कराऊंगा तो आपको असर लगेगा। वो सोपान योजना है। रामचरितमानस क्या है? पहला क्वेश्चन यही, जिसका मैं काफी हद तक आपको बता चुका हूं कि रामचरितमानस ये राम है, इसका एक चरित्र है, ये मानस सरोवर है, ये मानस भी है। टू बी साइंटिफिक, ईश्वर विज्ञान है, श्रेष्ठ विज्ञान ईश्वर है, और ईश्वर का विज्ञान अध्यात्म है। कदापि ऐसा मत समझना कि वहां हिमालय में बैठे ऋषि मुनियों का के लिए है। नहीं, ये ऋषि मुनि, हर व्यक्ति वो ऋषि मुनि है, बशर्ते कि अपनी शक्तियों को पहचान ले एक बार। और ये सारा कार्यक्रम हम उन्हीं शक्तियों को पहचान करने के लिए है। तभी तो हनुमान जी हैं जो वो उपस्थित हो जाते हैं लंका जाने के लिए, जब शक्तियों का आभास होता है, आह्वान होता है। ये जो रामचरितमानस है, ये हमारे आंतरिक संसार की कथा है। जैसे गीता एकदम आंतरिक है। और एक बात और, जब मैं इन दोनों को कर रहा था, गीता, महाभारत और रामचरितमानस, महाभारत का जो प्रारूप है, छोटा प्रारूप गीता है, और उस जो श्री रामचरितमानस है उसका भी प्रारूप गीता है। एक शब्द, एक भाव, एक अर्थ, कुछ भी अन्य नहीं। तो तभी राम कहो या श्री कृष्ण, एक ही है। पूरी रामचरितमानस में पाएंगे श्री राम जी महादेव जी की पूजा करते हैं, और श्री महादेव जी शिव हनुमान बन के श्री राम जी का जप करते हैं, निरंतर जप। समझने की बात है, यही वो छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको हमें पाना है, समझना है। एक एक रामचरितमानस की चौपाई एक एक बात कह रही है, एक बात को लेकर बैठ जाइए, वो नाम हो जाता है। चर्चा है ना, लेकिन वेरी सॉरी, नए विद्यालयों के अंदर, नए महाविद्यालयों के अंदर, नए व्यवस्था के अंदर इनकी बात नहीं हो रही। इनकी बात होती है, हम ऋषिकेश जाते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, हम संतों के पास जाते हैं, और संत अपना कार्य कर रहे हैं। यहां आप संत भी पाएंगे, कौन, आपको पता लगेगा कि रामचरितमानस ने किन संतों की बात की है, उनकी पहचान भी बताई है, बशर्ते कि हम उसको समझ पाए। तो आपके घर में, आपके व्यापार में देखिए ना, कितने अच्छे से ये ग्रंथ आ रहे हैं, ये संतों की वाणी आ रही है, इनको नमन है। तो मैं तो बोलूंगा जय श्री राम, मेरा राम वो है ना। तो इसको हम बनाने जा रहे हैं। मैं यहां पर एक राम का निर्माण करने जा रहा हूं जो हमारे अंदर है, हमारा अपना है। और प्रभु मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं इस चीज के लिए। और मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली पा रहा हूं कि उस आशीर्वाद का ग्राहक बन गया। क्यों? चर्चा हो चुकी है, देखते हैं और क्या है इसमें, किन के लिए है ये, किसके लिए? श्री रामचरितमानस किसके लिए है? सबसे पहले युवा के लिए। हाँ, युवा के लिए क्यों है? चर्चा
अस्त्रों में हो जाएंगी, सेशंस में हो जाएंगी। परिवारों के लिए क्यों? अरे लोक मंगल की उच्चतम भावना के साथ, लोक व्यवहार की उच्चतम भावना के साथ, एक श्रेष्ठ कम्युनिकेशन स्किल की उच्चतम भावना के साथ, एक श्रेष्ठ संतुलन की उच्चतम भावना के साथ श्री रामचंद्र मानस। और महरूम रह गए हम इतने जीवन तक इस चीज को। जो रामचरित मानस को पढ़ जाते हैं एक बार, वो तर जाते हैं। दावा इसके अंदर भी, इस पुस्तक के अंदर भी है ये, और वही देख रहे हैं हम उस दावे को। परीक्षण करेंगे। मेरी बात को मानना नहीं, जानना है। मेरी बात को मानना नहीं, जानना है, और जान गए फिर मानना है, अन्यथा मेरी बात मान लो। मैं अंधविश्वासी कहूंगा। विश्वास और अंधविश्वास में यही है। मेरे पास उसी बात का विश्वास है, अन्य के पास हो सकता है अविश्वास हो, अंधविश्वास हो। पात्रता हमें स्वयं को सिद्ध करनी है। और इसी बात को मैंने कहा है कि रामचरितमानस किसके लिए? ये युवाओं के लिए, ये बच्चों के लिए है, उन संस्कारों के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए है, और उन जो लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए है। पानी देना। और उनके लिए है जो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में है। एक बात बोलता हूं, रामचरितमानस में, गीता में भटकाव कोई चीज नहीं है, मान लिया गया है बस। और बात यही है, मानना नहीं, जानना है। हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो रामचरितमानस किसके लिए? हर उसके लिए जो अपने लिए चाह रहा है, और सबसे बड़ी बात, हर उसके लिए जिसके पास उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, उसके लिए है श्री रामचरितमानस। यहां मैं इस बात को आज दोहरा रहा हूं, कल दोहराऊंगा, बार बार दोहरा रहा हूं। अगर आप में से, अगर इस मेरी बातों को सुनना, श्री राम, मैं नहीं हूं, प्रभु हैं, उनकी बातों को सुनना चाह रहे हो तो पात्रता होगी तो सुन पाओगे, अन्यथा आसपास भी नहीं भटकोगे। श्री रामचरितमानस के अंदर ये बात लिखी है। अरे सुनने भी जाओगे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि चित्त वृत्तियां कितनी, पता नहीं। अगर मैं यहां पर बात करने लगूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, मच्छर, समझेंगे पता नहीं कौन सी बात हो। अरे नहीं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, संतुलन हो तो, असंतुलित हो तो इन चीजों को हम रामचरितमानस के माध्यम से, और किन के लिए? उनके लिए चंचलता का शमन करती है। ये महत्व में समझने वाला समझ पाएगा। मेरी बात सुनने वाला, अगर समझने वाला समझ पाएगा तभी बोला है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है कि मैंने बोल क्या दिया। क्योंकि गूंगे का गुड़ बोला है, संतों ने गूंगे का गुड़ बोला इसको। अब ये गूंगे का गुड़ क्या है? जिस प्रकार गूंगे का गुड़ दे दिया जाए और कह दिया जाए इसका टेस्ट बताइए, इसका स्वाद बताइए, तो क्या करेगा? बोल नहीं पाएगा ना, लेकिन भाव तो दे देगा ना। तो ये भाव दे सकते हैं, शब्द नहीं है इसके लिए। तो इसका आस्वादन कर लीजिए, जीवन में मौका है, कर लीजिए, एक एक चौपाई के माध्यम से कर लीजिए। जीवन तर जाएगा। अरे भाषा तो कुछ ऐसी है, तर जाएगा। अगर मैं तर जाएगा बोलता हूं तो समझेंगे पता नहीं संत होगा। नहीं भाई, पात्रता है, आपके पास तो समझ है। मैं पहले ही बोला, अब फिर बोल रहा हूं, पात्रता है तो समझ आएगी। रामचरितमानस मनोरथ पूरा नहीं करेगी, प्रभु श्री राम मनोरथ पूरा नहीं करेंगे, श्री कृष्ण मनोरथ पूरा नहीं करेंगे, वो प्रेरित करेंगे, प्रेरित करेंगे। कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने खड़े हो जाएं,
कितने मोटिवेशन स्पीचेस आपके सामने, आप सुनते रहिए। किसी काम की नहीं है प्रेरणा, तभी काम करती है जब लक्ष्य आपके सामने है। तो मैं यहां पात्रता की बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात को किसी लक्ष्य से सुन रहे हो तो एक काम आएगी, अन्यथा वही शाहरुख खान की एक मूवी है चक दे इंडिया, 2-3 घंटे अंदर बुखार होता है, बाहर जाते ही बाहर की दुनिया में गायब। लक्ष्य है तो काम आएगा। लक्ष्य, मैं इस बात को बार बार कहता रहूंगा, लक्ष्य है तो हम काम के हैं, अन्यथा किसी काम के नहीं। तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमारे साथ आइए, हम आपकी सेवा में हैं। रामचरितमानस की जो योजना है, मैंने बोला सोपान योजना, सोपान बढ़ते क्रम में होता है, सोपान है, समझने की बात है। यहां पर इन्हीं के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत होती है समस्त देवी देवताओं की वंदना, गुरुदेव महाराज की वंदना, ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदना। समस्या यहां ये भी आएगी, मैं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूं तो उन प्रकृति की श्रेष्ठ शक्तियों को हम एक मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में अलग अलग रूप से समझेंगे। समस्त देवी देवताओं की वंदना। जब हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो वंदनाएं ले लीजिए, वंदनाएं कीजिए और अपनी कृतज्ञता को जाहिर कर दीजिए। सबसे संसार का एक ही धर्म है, कृतज्ञता, सिर्फ कृतज्ञता। इफ वी हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट मीन्स प्रभु कृपा और कुछ नहीं। गॉड गिफ्ट अपने आप आते हैं। जिन गॉड गिफ्ट्स की बात डॉक्टर सुरेंद्र जी कर रहे थे, जिन भावनाओं की बात कर रहे थे, उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम कृतज्ञता है। मुझे कोई एक इतना सा मेरा एहसान करे, मैं उसका इतना एहसान जिंदगी भर उतारूं, ये कृतज्ञता है। अगर ये भाव समाज के अंदर, व्यक्ति के अंदर, वो श्रेष्ठ होगा ही होगा। राष्ट्रों को उठा लीजिए, अगर जापान बड़ा है तो क्यों कि वो लोग कृतज्ञ हैं, और ये मूल सनातन में था। और कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए जब भी किसी कार्य की शुरुआत कीजिए, उन देवी देवताओं को, उन प्राकृतिक शक्तियों की वंदना कीजिए, ताकि हमारा अहम तुष्ट हो जाए। और अहम तुष्ट हो गया तो अहम नष्ट हो गया। अहम तुष्ट मीन्स अहम नष्ट। ये तुष्ट ही तो नहीं होता, ये योजना है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों, एक चीज और देखें, मैं यहां पर एक चर्चा जरूर करना चाहूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा का एक मंदिर जिसने जन्म दे दिया, विष्णु महेश अनेक, एक पालनहार, एक संहार करता। ये प्रकृति की कौन सी शक्तियां, और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी वंदनीय। ये कर्म भूमि की बात है। यहां पर विष्णु, श्री हरि, श्री लक्ष्मी, श्री महेश, श्री पार्वती, श्री ब्रह्मा, श्री सरस्वती। देखिए ना, इतनी श्रेष्ठ योजना किस धर्म के अंदर, किस संस्कृति के अंदर मौजूद मिलेगी। कितने अमीर हैं हम, इतनी बड़ी धरोहर लेकर आ रहे हैं, तो इसका पान तो होना चाहिए। ताउम्र के लिए काम है, पान करते रहेंगे। एक सबसे बड़ी चीज है, गुरु जी की आपने पढ़ा भी होगा कि गुरु हो। मेरे भी दिमाग के अंदर काफी संशय रहे हैं। निसंदेह गुरु, अगर मुझसे अभी पूछोगे क्यों, क्योंकि मार्गदर्शक है। संसार से सभी गुरुओं को हटा दीजिए, प्रथम गुरु माता को हटा दीजिए, जीवन सीधा बच्चे का कुएं में जाएगा। और जिसके जीवन से गुरु उपस्थित अनुपस्थित, वो चाहे माता पिता हो, चाहे कोई धारित गुरु हो, उसको गहवर में, उसको गड्ढे के अंदर जाना ही पड़ा है। वंदना है गुरु जी की, तो अपनी कृतज्ञता उस जन्म देने वाले के लिए, उस जीवन चलाने वाले के लिए। और सबने सुना है गुरु गोविंद दो खड़े, तभी तो कारण वही है
कि रास्ता तो वहीं से आएगा। मैं सारी उम्र एक काम में लगा रहा, गुरु नहीं है, जिंदगी निकल जाएगी। और गुरु है, 1 मिनट का काम था, नहीं समझे, श्रेष्ठ होगा। और यही बात जो यहाँ ये कृतज्ञता लिखा है, ये सेशन मैंने इसका नाम कृतज्ञता इसीलिए दिया था कि जो पहला परायण है, मास परायण का पहला जो सेशन है इसका, वो कृतज्ञता के नाम। गुरु श्री तुलसीदास जी कितनी शानदार तरीके से अपनी कृतज्ञता एक एक प्राणी मात्र के लिए प्रेषित करते हैं। आने वाले समय देखोगे ये कृतज्ञता चलती जाएगी और बताएंगे कौन पात्र कौन अपात्र, और हम देखेंगे कौन पात्र कौन अपात्र, और फिर अपने आप को झांक कर देखेंगे हम जीवन में अब तक कितने पात्र बन पाए और कितना बनना बाकी है। ध्यान देंगे संकल्प जिसके पास, हम संकल्प निर्माण के लिए यहां पर हैं, संकल्प जिसके पास है वही श्रेष्ठ है। जितने उदाहरण डॉक्टर सुरेंद्र जी ने दिए, डॉक्टर साहब ने जितने उदाहरण दिए थे, वो सारे के सारे उन कृतज्ञ लोगों के थे। वो अपने क्रम के प्रति ही नहीं, अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति नतमस्तक होकर चले। इतने बड़े जो अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के जिन जो उद्देश्य लेकर आए, इतने बड़े बड़े जिनको हम समाज के, वो बड़ी आत्माएं इसलिए हो पाई। और संभावना सभी के पास है। पहले बोला था, अब बोल रहा हूं, आगे बोलता रहूंगा। जीवन मरण उसके हाथ और बीच का इसके हाथ। निर्धारित आप कर लिए, जो बनना है, जो सोचना है, आपका विश्वास आपका काम करेगा। और हम तो एक विश्वास को, अगर आपके कुछ बिलीफ ऐसे हैं, उनको तोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे और उनको बना देंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तभी तो ये हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये वेद जैसी ऋचाएं हमारे मध्य आ गई, ये इतने श्रेष्ठ शास्त्र हमारे मध्य आ गए, और हमारा जीवन आगे से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जीवन श्रेष्ठ रहे। एक बात इसके अंदर, इस पहली जो प्राण है उसके अंदर बात है कि संत कौन असंत कौन, इसकी परिभाषा बड़ी शानदार दी गई है। संत कौन, जो आप, जिसको देखकर आप प्रसन्न हो जाओ। ध्यान देंगे, हम खुश हो जाए। बड़ा अंतर है इन चीजों का। हो सकता है कि कोई चोर चोर को देखकर हो जाए, संत नहीं है, क्योंकि वहां एक डर साथ में रहेगा। संत के साथ डर कदाचित नहीं आएगा। असंत, जो संत के विपरीत, संत को बोला गया है, तुलसीदास जी ने बोला, संत तो कपास की तरह होता है, न तो चखने में अच्छा लगता, न किसी काम का होता, लेकिन मुलायम बड़ा होता है। वही एक दिशा दे जाता है, क्योंकि कपास है जो, उसका एक तंतु, एक धागा, ये वस्त्र बनाने के लिए काम आया। संत यही तो काम आते हैं। और जो इसका विपरीत हो जाए, वो असंत बोला गया है। ये चर्चा इसके अंदर काफी अच्छी रहेंगी। इसमें 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको समझना जरूरी है, अन्यथा हम इनको नकार देंगे यह सोचकर कि शायद ये ऋषि मुनियों की, हमारे संतों की, गुरुओं की कोई वाणी होगी। नहीं, ये पुरुष यहाँ लिखा है, पुरुष, ये पुरुष आप हैं, ये पुरुष हैं। इस पुरुष होने का अर्थ क्या है? वो धर्म के लिए जा रहा है, मानवता के लिए, या वो अर्थ के लिए जा रहा है, या वो काम के लिए जा रहा है, या वो मोक्ष के लिए जा रहा है। ये 4 जीवन के पुरुषार्थ बोले हैं श्री रामचरितमानस के अंदर, गीता के अंदर, हमारे सभी जितने भी शास्त्र हैं सब के अंदर 4 है। 5वां कौन सा? धरती के ऊपर जन्म लेने के ये 4 ही अर्थ हैं, और कोई तो कुछ नहीं कर रहा। देख लीजिए अपने अपने जीवन में झांक कर, इन्हीं 4 को पाने का माध्यम श्री रामचरितमानस को भी बनाया गया कि श्री रामचरितमानस पढ़कर आप या तो धर्म को प्राप्त हो जाओगे, या आपको अर्थ मिल जाएगा, या आपको काम की तुष्टि हो जाएगी, या आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे।
जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही मिलना है। आपका जो विश्वास है, आप अपने विश्वास को प्राप्त हो जाओगे। मानस है इस जो ये बिंदु है, इन बिंदुओं की चर्चा आने वाले अगले 29 दिनों के अंदर मैं करने जा रहा हूं आपकी सेवा में। और श्री तुलसीदास जी कहीं भी हर जगह यही कह रहे हैं कि मैं तो सेवक हूं। और किस प्रकार से एक एक व्यक्ति का चित्रण किया जा रहा है वहां पर, देखिएगा कि किसका व्यवहार कैसा होता है, किसका काम क्या है। यहां पर सत्संग की महिमा है। सत्संग क्यों बड़ी चीज हो सकती है। हमने कॉर्पोरेट सत्संग बोला है और श्री रामचरितमानस को उठा लिया। ये कॉर्पोरेट के अंदर सत्संग को लेकर आ रहे हैं। पहले सत्संग समझ तो लेके आए। सत्संग है विवेक की प्राप्ति का मार्ग, बुद्धि को उज्जवल करने का मार्ग। और इस मार्ग के बिना आप कहीं भी जाइए, धर्म के क्षेत्र में जाइए, कर्म के क्षेत्र में जाइए, मोक्ष के क्षेत्र में जाइए, काम के क्षेत्र में जाइए, कोई काम नहीं। अविवेकी होने की पूरी पूरी संभावना है। सत्संग सिर्फ विवेक प्राप्त हेतु है। अर्थात जिस हम मानस को लेकर चले, जिस बुद्धि को लेकर चले, जिस मन को लेकर चले, जिसको शार्प करने की बात हम कर रहे हैं, जिसको अमल करने की, मल नहीं अमल, निर्मल करने की हम बात कह रहे हैं, वो सारा काम एक सत्संग करते हैं। ध्यान दीजिए, जिंदगी में मौका मिले कहीं सत्संग हो, बैठ जाइए। मत सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ एक चीज मिल जाएगी कि शांति आएगी और नए विचार जो आपके निर्माण के लिए जरूरी हैं पनपने। कोई ऐसा आइडिया भी वहां जनरेट होगा, आप ध्यान दोगे, क्योंकि बोला है जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। एक बार विश्वास तो करो। हम आने वाले दिनों में इसी विश्वास को पुख्ता करने जा रहे हैं। यही सत्संग है। जो आपको कर्तव्य दिए गए हैं, उस कर्तव्य के प्रति विवेक जागृत करना ही सत्संग है। कहीं भी देख लीजिए। और ये हमारा कॉर्पोरेट सत्संग है। हम उसी विवेक की बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने एक शब्द यूज किया है, मैं उनको भी वंदना करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। ये जितने हैं सभी को प्रणाम करते जा रहे हैं। ये कृतज्ञता से ऐसा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा मैं अमानुष व्यक्ति को, और शब्द यूज किया दुष्ट व्यक्ति को भी प्रणाम करता हूं। अरे समझिए कितना श्रेष्ठ व्यक्ति तो हैं श्री तुलसीदास जी, जो अमानुष को भी कह रहे हैं नहीं है तो उसी का। और क्या पता उस रूप में वही हो, और वही है। देखिए मैं ये जो बात कह रहा हूं, कहीं भी ये मत लगा लीजिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर फिगर की बात कर रहा हूं। जो अंतर के अंदर है, अमानुष मानुष तो वो है, काटना है। रामचरितमानस ये काम कर रहे हैं। वो कहते मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। मैं क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छे से बताया कि दुष्ट कैसे होते हैं। दुष्ट होते हैं ओले जैसे। बारिश होती है, ओले गिरते हैं। अरे कितने श्रेष्ठ उदाहरण, कितनी श्रेष्ठ उपमाएं दी गई हैं। वो बोलते हैं ओले जैसे हैं ये, ओले गिरते हैं, फसल खराब कर देंगे। दुष्ट व्यक्ति जहां जाएगा खराब कर देगा और अंत में खुद भी गल जाएगा। क्रोधी व्यक्ति को बोला है उन्होंने, कामी व्यक्ति को बोला है उन्होंने, लोभी व्यक्ति को बोला उन्होंने, मोहग्रस्त व्यक्ति को बोला। अरे मोह के ऊपर जहां से संशय पैदा होते हैं, पूरी गीता आ गई ना। सिर्फ एक संशय से पूरी गीता। और जीवन में ये हमारा दावा है कि कोई रामचरितमानस पढ़ता है, मैं अपना नहीं लिखूंगा, शास्त्रों का है, परमात्मा का है, वेदों को पढ़ता है, गीता को पढ़ता है, वो संशय दूर करता है, वो निर्भय हो जाता है। और हमारी जो यात्रा है ना, वो निर्भय होने की, भय से निर्भय की है। समझ लीजिए कभी कि हर वक्त आपके अंदर एक डर समाया हुआ, कहीं ये ना हो जाए। इतने संशयशील हैं हम, और उसी को प्राप्त हो जाते हैं। किया गया, वो कहते हैं अगर कोई अमानुष है तो मैं उसको भी प्रणाम कर रहा हूं। मेरे जीवन में आएगा कुछ तो सिखा कर जाएगा, मैं प्रणाम करता हूं। अरे इतनी कृतज्ञता, और इतने अपने आप को, इतना भगवान के प्रति इतना दास्य भाव,
इतने श्रेष्ठ व्यक्ति का ही यह कार्य हो सकता है। और श्री रामचरितमानस, मैं जितने शब्द बोलता जाऊंगा उतना रस प्राप्त कर रहा हूं। और जब यहां पर बात आई थी, मैंने संतों का बोला, फिर अमानुषों का बोला, उनका संगत का अपना प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा कहीं भी जीवन के अंदर देखिए, यहां पर लोक व्यवहार की बात है ये कि संगत का प्रभाव है। ये यहां लिखा है संत और असंत के, जिसकी संगत आप प्राप्त करोगे वैसा आप हो जाओगे। साफ है, इतना श्रेष्ठ अनेक उदाहरण दिए गए हैं संगत। और ध्यान दीजिए, जो शास्त्र कह रहे हैं, वेद पुराण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, वो सत्यवाणी है। या तो परख लीजिए, परखोगे जीवन चले जाएंगे, या सीधा मान लीजिए, क्योंकि उनको परखा गया है, हजारों वर्षों से, क्या लाखों वर्षों से परखा गया है। हम और परख लेते हैं। लेकिन आप जिन बातों का विश्लेषण मैं कर पा रहा हूं, अगर वो बात आपको तर्क संगत लग रही है, तो निस्संदेह आप श्रेष्ठ को भी प्राप्त हो रहे हैं। और रामचरितमानस का जो उद्देश्य है वो है समबुद्धि मानव का निर्माण। देखिए, हिंदी थोड़ी ही टिपिकल हो सकती है। समबुद्धि, सम बराबर, संतुलित बुद्धि, इट मीन्स विवेकशील मानव का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। हम विवेकशील मानव के निर्माण की बात कर रहे हैं। और विवेकशील मानव कब बनेगा? जब उसके अंदर लहर नहीं होगी। देखिए, लहर ऐसे चलती है, लहरों का चलना ऐसे है, ऊपर नीचे। और जब सम हो जाता है, वहां विवेक जागृत हो जाता है। जैसे ही सम हुआ, विवेक जागृत, और जैसे विवेक जागृत, विवेक जागरण के साथ ही मानव का निर्माण होता है। तो ये जो राम कथा है, श्री राम कथा है, इस बुद्धि का निर्माण करने में सहायक होने जा रही है हमारे साथ। अगले 29 दिनों में इसका हम देखेंगे। और इन बातों को जब हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं और धारण कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि सम है या विषम है। तो सम बुद्धि के लिए विवेक अंतिम बिंदु ही तो विवेक है। जहां विवेक आ गया, वहां सब कुछ आ गया। सब दुष्परिणाम अविवेकी के हैं। तो रामचरितमानस इनका निवारण कर रहा है, समाधान कर रहा है। इसके अंदर योजनाएं सारी हैं। अगर आप श्री रामचरितमानस को देखोगे तो सहयोग पाओगे, क्षमा पाओगे, समायोजन पाओगे, समर्पण पाओगे। और ये ना, देखिए, क्या इनके जीवन में जरूरत है या नहीं है? आपके कारोबार में इनकी जरूरत है या नहीं है? एक मालिक है, एक कर्मचारी है, वहां जरूरत नहीं है इनकी। कितना श्रेष्ठ समायोजन यहां किया गया है। ग्रुप के अंदर, संगठन के अंदर कार्य करने के सहयोग रहेगा, क्षमा रहेगी। ये देखिए, इसके साथ साथ असहयोग और क्षमा नहीं, अक्षमा, या हम माफ न करना, और असमायोजन और समर्पण नहीं, स्वतंत्रता। अगर ये चीज किसी कार्य के अंदर हो या व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत रूप से हो, तो वहां क्या हासिल होगा? समझने की बात है। और पूरी रामायण को पढ़ लीजिए, आपको ये तो मिलेगा, कोई सहयोग कर रहा है, कोई क्षमा कर रहा है, कहीं समायोजन हो रहा है, तो कहीं समर्पण हो रहा है। इन्हीं अर्थों में श्री रामचरितमानस एक आदर्श है। इन कथाओं को थोड़ा और देखिएगा। श्री रामचरितमानस आदर्श के रूप में है और यथार्थ के रूप में महाभारत है। बात एक ही है, नजरिया आपका रहेगा। मैं 12 से 1 बजे तक महाभारत के साथ आ रहा हूं, वहां यथार्थ की बात होगी, यहां आदर्श की बात हो रही है। क्योंकि आदर्श हमें लक्ष्य देते हैं और यथार्थ हमें प्रेरित करते हैं करने के लिए। दोनों का समायोजन होना निहायत ही आवश्यक है।
हमने सोचा कि महाभारत कोई दुर्योधन है, अर्जुन है, कोई लड़ाई है, वहां श्री कृष्ण जी बुद्धि समबुद्धि है श्री कृष्ण। तथापि क्या पाते हैं, वो लड़ाई निरंतर चल रही है, उसका समाधान पा रहे हैं। उनका समाधान आदर्श रूप में श्री रामायण के अंदर लीजिए और यथार्थ रूप में महाभारत के अंदर लीजिए। जीवन में दो ही पक्ष हैं, या तो आप आदर्श रूप में या यथार्थ रूप में, किसी का भी वर्ण कर लीजिए, आप श्रेष्ठ ही पाओगे अपने आप को। कोई भी संगठन है, सहयोगी आप अपेक्षित है। जय श्री राम। क्षमा अपेक्षित है, चाहे हमारे आपस के रिलेशंस क्यों ना हो। ये जो जीवन है ना, जिसकी बात है, सबकॉन्शियस की बात है, डॉक्टर सुरेंद्र जी कह रहे थे, या जिस सबकॉन्शियस की बात हमारे मुकेश आचार्य जी कह रहे थे, उसका कारण यही है, या तो क्षमा किया नहीं या क्षमा मांगी नहीं, बस और कुछ नहीं था। और वही अवचेतन में चला गया, और उसी को हमने प्रारब्ध, शास्त्रों ने उसी को प्रारब्ध कर उसी को ढो रहे हैं, क्योंकि अवचेतन तो कुरे देगा आपको, श्रेष्ठ होगा तो आपको सही, आपको आगे बढ़ाएगा, अन्यथा श्रेष्ठ न होने की स्थिति में आपको जन्म जन्म तक कुरे देता रहेगा। वो ये जो डर के भाव में, संशय के भाव में है क्या, कि या तो आपने क्षमा नहीं किया या कहीं क्षमा नहीं मांगी, तो कर लीजिए ये नियोजन भी अपने आप के अंदर कि मैं जीवन के अंदर, अगर मुझे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मेरा अपना हक है और उसका रास्ता एक ही है, मैं या तो क्षमा मांग लूं या अगले को क्षमा कर दूं, ताकि वो वृत्ति हम मेरे अंदर न रहे, मेरे चित्त के अंदर ना रहे। और जैसे ये होगा, श्रेष्ठ समायोजन अपने आप हो जाता है। समायोजन अनेक प्रकार का, उसको देखते जाएंगे। और समर्पण, तुलसीदास जी खुद समर्पित हैं, वो अपने आप को इतना, वो जो भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देखिए मेरी कविता बड़ी निम्न स्तर की है, लेकिन इसका उद्देश्य उच्च है। कितना बड़ा दे गए, मेरी बुद्धि निम्न है लेकिन मेरा उद्देश्य उच्च है, लक्ष्य बड़ा उच्च है, मेरा लक्ष्य श्री राम है। क्या पाया, क्या पाया? बुद्धि बेशक निम्न हो, अगर आपका उच्च लक्ष्य है और करने चल पड़े तो वो पुरुषार्थ में बदले ही बदलेगा। इस समर्पण से निकला है, लेकिन समर्पित है। और इस पूरी परिचर्चा के अंदर कितने बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स के आप बिंदुओं को पाओगे। वहां देखिए वो कह रहे हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूं, मैं गुरुओं को प्रणाम करता हूं, मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं, मैं चर अचर दोनों को प्रणाम कर रहा हूं, मैं पशुओं को, पक्षियों को, मैं पेड़ पौधों को, मैं मिट्टी को, मैं पहाड़ों को, मैं नदियों को, मैं समुद्रों को प्रणाम करता हूं। एक बात बताइए, क्या जरूरत है? क्या एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्या जरूरत है? क्यों इनको प्रणाम कर रहे हैं? ये जानते हैं क्या ये चीज? ये जानते हैं। मैं मेरे मोबाइल को, मैं मेरे लैपटॉप को, मैं मेरे स्क्रीन को, मैं पंखे को जो मुझे हवा दे रहा, क्या प्रणाम करना? इसको तो काम हवा देना। पहले चैप्टर के अंदर ये चीज है। कितने बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल का उन्होंने उदाहरण दिया और स्वयं को प्रस्तुत किया। बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल वही है जो खुद को शांत करे और सामने वाले को भी निर्मल कर जाए। कैसे? बड़ा मुश्किल होता है जब असंतुलन हो उन पंच विकारों के। ये मैंने पंच विकार बोल दिया, लगता है कि फिर से कोई ऋषि मुनि की भाषा बोल गया। नहीं, सत्य की पहचान कर लीजिए, और जैसी सत्य की पहचान हो, मौन आता है। और शायद मौन से अच्छा कम्युनिकेशन स्किल जीवन के अंदर कहीं नहीं हो सकता। मैं क्यों बोलूं, जबकि मैं तो बोलने के लिए तत्पर हूं हर वक्त। जीवन निकल जाएगा, बोलना नहीं छोड़ना।
और जब कृतज्ञता हमारे अंदर उत्पन्न होती है, वो मौन भी उपस्थित हो जाता है। रामचरितमानस उस श्रेष्ठ मौन की अवधारणा को पुष्ट करने वाली एक महान योजना है हमारी सनातन धारा की। और कम्युनिकेशन स्किल के अनेक अनेक उदाहरण मैं पात्र लोगों से कहता हूं कि आप एक बार जरूर से जरूर इसको सुनिएगा, पढ़िएगा। इसके अंदर साफ है कि जो इसको जिस भाव से पढ़ेगा उसको वो मिल जाएगा। उद्देश्य अब आपका है, आप मानस को प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो या राम को प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो। चुनाव आपका है, जो चुनाव करता है, निर्णय लेता है, उसी को तो प्राप्त होता है। और उसी प्रकार का संप्रेषण जो कौशल है वो हमारे उपस्थित हो जाते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल, फिर मैंने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल श्रेष्ठ है। वो बार बार शुरुआत के अंदर वंदना करता है, फिर बीच में करता है, फिर वो अंत में करते हैं। वो पुनः पुनः वंदना करते जा रहे हैं। वो श्री रामचंद्र जी से लेकर उन एक एक पदार्थ की फिर से पुनः पुनः वंदना करते हैं। वो कहते मैं उस निम्नतम प्राणी की भी वंदना करता हूं जो उस निर्माणकारी की भी एक श्रेष्ठ योजना है, रचना है। और जब हम कृतज्ञता की बात कर रहे हैं तो ये वंदना उसमें श्रेष्ठ बिंदु है, प्रार्थना उसमें श्रेष्ठ बिंदु है, भक्ति उसमें श्रेष्ठ बिंदु है, श्रद्धा उसमें श्रेष्ठ बिंदु है। किसी को भी प्राप्त हो जाइए, अंतिम बिंदु उसी परम प्रेम को प्राप्ति हो जाती है। मैं जिस मोक्ष की बात कर रहा हूँ वो शायद वहाँ की बात मुझे नहीं पता वहाँ है या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो हलचल है, हलचलों का शांत होना इस शायद मोक्ष होगा। जो आचार्य मुकेश जी बोल रहे थे कि जब समाधि के पास पहुंचते हैं तो एक विचार रह जाता है, एक लहर, नहीं तो लहर है चलती रहेंगी। उन्होंने बड़े अच्छे से एक कार्य करवाया कि आप 1 मिनट के लिए सांस रोक लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और देखिए कितने विचार उठ रहे हैं। क्या क्या विचार में आया, कोई आवाज आई तो उसका विचार आया, कोई लाइट आई तो उसका विचार आया। हलचलें। और 60 से 70 हज़ार तो विज्ञान कहता है कि एक दिन में हम विचार लेते हैं। इसका हम कितने अशांत हैं। और जो 70,000 को क्रॉस कर जाता है विचारों की श्रृंखला में, उसका अर्थ यह होगा कि 84,000 के आसपास सेकंड है। 1 सेकंड से भी उसके के आसपास 1 सेकंड में विचार, और जिसके विचार बदल जाए उसकी स्थापना नहीं हो सकती। ये स्थापना की कहानी कहता है। और वंदना जब आप कर रहे हो तो एक भाव है, जैसा मैंने पहले बोला था, स्थापना करने के लिए आपको एक के ऊपर जाना होगा। अरे देखिए, अब मैं इस कम्युनिकेशन स्किल के साथ जोड़ रहा हूं। जब हम वंदना कर रहे हैं, अपने आसपास के हर व्यक्ति की वंदना कर रहे हैं, उनकी शक्ति भी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शक्ति भी प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का तो परित्याग होना ही चाहिए। और श्री रामचंद्र जी के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, तुलसीदास जी की लेखनी के माध्यम से, प्रभु कृपा से हम उन स्थापनाओं को की पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। राम की महिमा है। अब उसके भी जितनी बात कही वो सारी राम की महिमा ही तो थी कि राम कौन है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो साफ बताई देता है राम, कितने अनेक प्रकार की उपमाएं, कितना श्रेष्ठ कि ये र है, ये ऊपर वाला रह होगा, मैं है उनकी बिंदी होगी, रेप कितने में सिमट जाता है, कितना विस्तार पा जाता है। वो कह रहे हैं हर चीज का निर्माण राम से, और ये बात कह रहे हैं कि वो राम वो है। वहां साफ है कि वो साक्षात हैं या
नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो श्रेष्ठ है, वो कण कण में व्याप्त है, वो अजन्मा है। उनकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो तत्व हमारे अंदर है। ये बात वही समझ पाएगा जो इन तत्वों से जो भिज्ञ हैं, अन्यथा समय के अनुसार वो भी समझेंगे इस बात को लेकर। अब एक यहाँ चीज है नाम, और मैंने शुरू में बोला था कि योग हो, पूजा हो, नाम हो, भक्ति हो, सत्संग हो, विपश्यना हो, ध्यान हो, सब एक तत्व है, सबका एक ही काम है। नाम को इसलिए सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। इसमें कलयुग लिखा है, और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं। अगर मैं पीछे जाता हूँ तो शायद अगर उन लोगों को जो आज से 60-70 साल पहले हैं, वो लोग जानते कि उस वक्त व्यवहार आपसी क्या था। फिर जो आज से जो 40 साल 50 साल हैं, वो जानते कि उन्होंने व्यवहार क्या देखा, और जो 2000 के आसपास उन्होंने व्यवहार क्या देखा, 2010 के बाद व्यवहार क्या आ रहा है। एक एक से मिलिए, आपको पता लगेगा। वो कहा कि नाम तर्जेगा, कारण वो लहरें हैं। एक एक शतक नहीं, एक एक दशक बढ़ता गया तो लहरें बनती गई, और आज लहर कितने उच्च स्तर तक जा पहुंची है। अरे मैं इनको देख रहा था, जो ये शॉर्ट्स आ रहे हैं, ये लहर हैं। ये भी पसंद, ये भी पसंद, और कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं मोबाइल को, शॉर्ट्स, और पता लगता है कि इतने घंटे के बाद उठा हूं, और ऐसे करते करते लहरों को समाप्त करने का नाम है। लहरों को समाप्त करने की यात्रा नाम है। और श्री रामचरितमानस के अंदर है कि नाम को जिस रूप में आप चाह रहे हो, जो विश्वास कर रहे हो, उसको आपके जीवन में उपस्थित होना ही पड़ेगा। और कभी देख लो, जो काम कर रहे हो वो उपस्थित हो जाता है, वो भी तो नाम है। लेकिन नाम किस चीज का, श्रेष्ठ का या अश्रेष्ठ का, वो आपका अपना क्षेत्राधिकार है, वो आपका अपना निर्णय है, वो आपका अपना सिलेक्शन है। ये नाम की महिमा है कि नाम से तर जाओगे। ये तरना क्या है? ये तरना यही तो है कि मैं अपने आप को इस जीवन में शांत पाऊं, समृद्ध पाऊं, तन से, मन से और धन से। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में कहोगे, मुझे 4 बिंदु में बताओ, तो मैं कहूंगा हम सिर्फ 4 बिंदुओं में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर धर्म की बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे। 4 बिंदु। 3 में कहोगे तो हम तन मन धन की बात करेंगे, और 2 में कहोगे तो हम नाम और राम की बात करेंगे। राम और काम, नाम और काम, कि काम करते रहो, नाम लेते रहो, मीन्स कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन है वो नाम। नाम महिमा कंसंट्रेशन। ध्यान क्या है? कभी सुनते हैं ध्यान से कीजिए, कभी सुनते हैं, यही तो। और एक में कहोगे राम है, अर्थात राम लीला है, जिसको सभी नेति नेति कहकर कहते हैं हमें नहीं पता इससे आगे क्या है। वेदों ने भी कह दिया नेति नेति। हम मिलते हैं उन्हीं श्रेष्ठ परमात्मा की योजनाओं के साथ, श्रेष्ठ योजनाओं के साथ अगले सेशन में, जो ठीक 8 से 9 बजे प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के माध्यम से हमारे मध्य स्थित होगा। मैं उपस्थित पुनः होऊंगा 12 बजे रात से 1 बजे तक महाभारत को लेकर। अन्य अन्य विषयों भी साथ में रहेंगे। और कॉर्पोरेट सत्संग के अंदर, जब कॉर्पोरेट कह दिया सत्संग हो गया, तो हमसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ये जो सत्संग है, ये रात को श्रेष्ठ योजनाएं, जो आपका सारा क्रक्स है जिसके अंदर, वो रात को 3 से 4 बजे। मैंने कहा पात्र ब्रह्म मुहूर्त, पात्र जागेगा, तो बोला ना, रात को रोगी रोता है, भोगी सोता है, और योगी जागता है। और योगी क्या है? कर्म योगी है। जिस प्रकार की योगी, वो जागेगा। जिसका जो योग है वो जाग रहा है उस वक्त, तो जागेगा। धन्यवाद।
अब मैं मंच को सौंपता हूँ आशु को। थैंक यू। जय श्री राम।